नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई एक किताब, सिर्फ एक किताब, पूरे समाज का आईना बन सकती है? आज हम एक ऐसे ही 18वीं सदी के जबरदस्त नॉवल की बात करने वाले हैं जिसने कुछ ऐसा ही नामुमकिन काम करने की हिम्मत की थी। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब लेखक एलन रेने लेसाज ढूंढ रहे थे। भला कोई एक कहानी में पूरे समाज की अच्छाइयों, बुराइयों, उसके रीति रिवाजों और उसके पाखंड को कैसे समेट सकता है? तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए लेसाज ने एक बड़ा ही दिलचस्प रास्ता निकाला। जहां बाल्जाक जैसे लेखकों ने अलग अलग नॉवेल्स की पूरी सीरीज लिखी और जोला ने एक ही परिवार की कई पीढ़ियों की कहानी सुनाई, वहीं लेसाज ने एक ही किरदार को समाज के हर तबके, मतलब ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे, हर स्तर से गुजारने का फैसला किया। और इस कमाल के आइडिया के सेंटर में था एक खास तरह का हीरो, जिसे कहते हैं पिकारो। गिल ब्लास, जो इस कहानी का हीरो है, वो एक ऐसा ही किरदार था जो समाज के आलीशान महलों से लेकर अंधेरी गलियों तक हर जगह बड़ी आसानी से आ जा सकता था और हमें वो सब कुछ दिखा सकता था जो पर्दे के पीछे छिपा था। तो आखिर ये पिकारो है क्या भला? ये दरअसल एक तरह का साहित्यिक किरदार है, एक चालाक, होशियार और घुमक्कड़ इंसान जो किसी अमीर घर में पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी तेज बुद्धि और हिम्मत के दम पर एक भ्रष्ट समाज में अपना रास्ता बना लेता है। सोचिए, एक सामाजिक गिरगिट की तरह जो किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेता है। और बस यहीं पर इस नॉवल की कामयाबी का सारा राज छिपा है, क्योंकि पिकारो एक बाहरी आदमी है जो हर जगह अंदरूनी आदमी बन जाता है। उसका सफर समाज पर एक तीखा व्यंग करने का सबसे सही जरिया बन जाता है। वो अमीरों के राज देखता है, धर्मगुरुओं का ढोंग उजागर करता है और ताकतवर लोगों की बेवकूफियों को बहुत करीब से देखता है। गिलब्लास की कहानी की शुरुआत होती है उसके भोलेपन से। वो एक सीधा साधा नौजवान है जो बड़े बड़े सपने लेकर दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए निकलता है, लेकिन उसे बहुत जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि असल दुनिया उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेरहम और धोखेबाज है। ये शब्द साफ साफ दिखाते हैं कि वो कितना हैरान और शर्मिंदा था। दुनिया से पहली बार टकराने पर उसे पता चलता है कि अच्छी सलाह उसे धोखेबाजों से नहीं बचा सकती। वो एक आसान शिकार था और दुनिया उसे ये सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी। उसे जो सबक मिले वो बहुत बेरहम और तेज थे। पहले उसे धोखा मिलता है, फिर उसका मजाक उड़ता है और फिर डाकू उसे अगवा कर लेते हैं, और वहीं पर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखता है। इस जालिम दुनिया में या तो आप धूर्त बनते हैं या फिर शिकार, और गिल ब्लास ने शिकार ना बनने का फैसला किया। तो बस इसी नई समझ के साथ नॉवल का असली हिस्सा शुरू होता है। गिल ब्लास एक नौकर के तौर पर अपना करियर शुरू करता है और यही वो किरदार है जो उसे एक मास्टर की यानी चाबी की तरह 18वीं सदी के स्पेनिश समाज के हर दरवाजे के अंदर ले जाता है। हाँ, पर गिल ब्लास कोई मामूली नौकर नहीं था। जैसा कि ये लाइन बताती है, वो किसी घर में सेवा करने नहीं बल्कि उस पर कब्जा करने के इरादे से घुसता है। वो अपने मालिकों की कमजोरियों को पहचानता है, उनका भरोसा जीतता है और बहुत जल्द पर्दे के पीछे से असली मालिक बन बैठता है। और उसके मालिकों की लिस्ट तो देखिए। एक घमंडी आर्क बिशप जिसे सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है, एक चंचल एक्ट्रेस जो अपने चाहने वालों को बेवकूफ बनाती है, एक आलसी नवाब और यहाँ तक कि स्पेन का प्रधानमंत्री भी। मतलब हर मालिक समाज के किसी न किसी ढोंग का जीता जागता नमूना था। और मजे की बात यह है कि हर बार कहानी लगभग एक जैसी ही रहती है। वो एक मामूली नौकर बनकर आता है, अपनी होशियारी से अपने मालिक का दिल जीतता है और आखिर में उसका सबसे भरोसेमंद राजदार बन जाता है। इससे उसे न सिर्फ पैसा और ताकत मिलती है बल्कि समाज के सबसे गहरे और गंदे राज भी पता चलते हैं। लेकिन एक पिकारो की जिंदगी, भाई, वो कभी सीधी लकीर नहीं होती। उसकी किस्मत एक पहिए की तरह है जो लगातार घूमती रहती है। कभी उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती है तो कभी अचानक जमीन पर पटक देती है। उसका पूरा करियर इन उतार चढ़ावों की कहानी है। एक भोले भाले लड़के से वो डाकू का साथी बनता है, फिर आर्क बिशप का करीबी और फिर प्रधानमंत्री का सचिव बनकर ताकत के शिखर तक पहुंचता है, और फिर धड़ाम से जेल की कोठरी में। हर कामयाबी के बाद एक नाकामी मानो तय थी जो हमें याद दिलाती है कि किस्मत कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। उसके किस्मत के इस उतार चढ़ाव का सबसे मशहूर किस्सा है आर्क बिशप ऑफ ग्रेनाडा के साथ उसका तजुर्बा।
ये कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि ताकतवर लोगों को सच बताना कितना खतरनाक हो सकता है। हुआ यूं कि आर्कबिशप ने गिल ब्लास से वादा लिया कि अगर कभी उसके भाषणों का स्तर गिरने लगे तो वो उसे ईमानदारी से बता दे। गिल ब्लास ने अपना फर्ज निभाया। एक दिन उसने हिम्मत करके कह ही दिया कि आर्कबिशप का हालिया भाषण कुछ खास नहीं था और इनाम, उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। ये एक कड़वा सबक था। जो लोग सत्ता में होते हैं वे अक्सर सच नहीं, चापलूसी सुनना पसंद करते हैं। इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद सवाल उठता है कि गिल ब्लास अपनी जिंदगी के आखिर में किस नतीजे पर पहुंचा? क्या वो दुनिया से निराश हो गया? बिल्कुल नहीं। ये जो शब्द हैं, ये उसकी जिंदगी भर की समझ का निचोड़ है। वो सीखता है कि किस्मत तो बदलती रहती है, वो गिरा सकती है तो फिर से उठा भी सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि हिम्मत न हारी जाए और हर हाल में डटे रहा जाए। तो कहानी के अंत में वो अपनी जागीर पर एक शांत जिंदगी जीता है। उसने दुनिया के तौर तरीकों को समझ लिया है और किस्मत के इस खेल को स्वीकार कर लिया है। उसका लंबा सफर उसे कड़वा नहीं बल्कि समझदार बना देता है। और यहीं पर हमारे सामने ये आखिरी सवाल आकर खड़ा होता है। गिल ब्लास की कहानी सिर्फ 18वीं सदी के स्पेन की कहानी नहीं है। ये इंसान के स्वभाव, उसकी महत्वाकांक्षा और मुश्किलों में डटे रहने की उसकी ताकत की कहानी है। और ये सवाल उठता है कि क्या हमारी अपनी दुनिया भी धूर्तों और ताकतवर लोगों से भरी नहीं है, जहां टिके रहने के लिए होशियारी और हालात के हिसाब से ढलने की जरूरत पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों बाद भी उतना ही सच लगता है।